यदि घटस्य यत्स्वं भविष्यत्ता कार्य रूपम तत्प्रतिषेध्येत। अब कहते हैं तत्प्रतिषेधे विरोध स्यात्। हाँ, कदाचित यह कहो कि भविष्य में भी घट का जो स्वत्व है, जो प्रक्रिया चलाई जा रही है कुलाल आदि के माध्यम से, उस प्रक्रिया का परिवसान किस में होना है? घटोत्पत्ति में, घट के निर्माण में। घट की भविष्यता पर भी अगर भविष्यत गति से घट का निर्माण होना है, उस पर भी कोई आपत्ति ठोक दे तो उचित नहीं। भविष्य में भी घट नहीं होगा तब कहेगा यहाँ उचित नहीं। क्या उचित नहीं? अतिशयोक्ति हो गई या फिर मर्यादा का परित्याग हो गया। यह घट बनाया जा रहा है, घट बनाने की प्रक्रिया चल रही है, इस समय घट असत है, इतना ही हम कह सकते हैं। आगे निर्मित होने वाला जो घट है, निर्मित होने पर असत ही होगा ये नहीं कह सकते। असत होगा तो उत्पन्न ही कैसे होगा? असत का उत्पादन करने के लिए कुलाल आदि का प्रयत्न होता है या सत का उत्पादन करने के लिए? सत का उत्पादन करने के लिए। इसलिए भविष्यत घट को हम असत नहीं कह सकते। जब तक घट नहीं बना है तब तक वर्तमान घट को हम असत कह सकते, क्योंकि वर्तमान में नहीं है। वर्तमान काल को लेकर घट को हम असत कह सकते, क्योंकि वर्तमान में घट नहीं है, इस समय घट नहीं है, घट की असत्ता है, ये कह सकते हैं। और जब घट निर्माण की प्रक्रिया चल रही है तब अगर कोई कहे कि भाई इस समय तो घड़ा है नहीं, और घड़े की ज़रूरत है, कुंभकार जो है कल ज़रूरत है, अब कुंभकार चला गया है कहीं नानी के घर, अब कितने दिन में लौट के आवेगा? तो कल्पना करो 1 सप्ताह तक भी घट होना नहीं है, घट का अभाव ही रहेगा, तो अभी कोई बात नहीं। लेकिन जब वो घट बनाने के लिए उद्योग प्रारंभ कर दिया उचित, तब हम अगर कह दें भविष्यत घट का अभाव है, होगा, भविष्य में भी घट का अभाव ही रहेगा, उचित नहीं। भविष्यत घट पर हम उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि तो उसके निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है। तत्प्रतिषेधे विरोध स्यात्। भविष्यत घट का प्रतिषेध कर देने पर तो विरोध की प्रसक्ति होगी। न तो तद्भवान प्रतिषेधति, लेकिन आप उसका तो प्रतिषेध कर ही नहीं सकते, करते भी नहीं हैं। भगवान माने जिससे शास्त्रार्थ चल रहा है उससे कहते हैं। भविष्यत घट के अभाव को आप ख्यापित करना चाहते हो, या वर्तमान में नहीं है, इसको इस समय घट नहीं है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भविष्यत घट को लेकर आप उसका प्रतिषेध नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो निर्माण की प्रक्रिया में है, उसको होना ही होना है। शून्यवादी से चल रहा है, अब क्षणिक विज्ञानवादी से। क्षणिक विज्ञान का पर्यवसान शून्यवाद में होता है। कहाँ से बोल रहा हूँ? पंचदशी से। जो क्षणिक है विज्ञान, उनके यहाँ क्या है? क्षणिक। और विज्ञान ही आत्मा है उनके यहाँ। विज्ञानवादियों के यहाँ आत्मा क्या है? क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि बुद्धिवृत्ति को ही वो आत्मा मान लेते। बुद्धिवृत्ति क्षणिक होती है ना हमारे यहाँ, उसी को आत्मा मान लेते। वो सब कुछ क्षणिक ही है। बाह्य पदार्थ जो है बौद्ध प्रत्यय के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये बौद्धों का सिद्धांत। विज्ञानवादी बौद्धों का सिद्धांत क्या है? बाह्य जो प्रत्यय है, बाह्य विषयक जो प्रत्यय है, वास्तव में प्रत्यय के अतिरिक्त, प्रत्यय माने वृत्ति बोध, उसके अतिरिक्त बाह्य विषय है ही नहीं। बुद्धि के अतिरिक्त विषय का अपलाप कर दिया। अब बुद्धि को हमने क्षणिक मानकर आत्मा मान लिया, क्षणिक विज्ञानवादी हो गए। तब शून्यवादी कहता है क्षणिक होने के कारण टिकाऊ नहीं है, तो यूँ क्यों नहीं कहते कि नैरात्म्यवाद है, कुछ नहीं है। क्षणिक का पर्यवसान अपने आप में शून्य में हो जाता है। इस प्रकार क्षणिक विज्ञान का पर्यवसान क्या है?
क्षणिक विज्ञानवाद का पर्यवसान नैरात्म्यवाद या शून्यवाद में है। तो शास्त्रार्थ चल कहाँ से रहा था, वो ध्यान रखना पड़ेगा ना। प्रलय काल में यह सब मृत्यु से तिरोहित था, यही ना। इतनी सी बात पे शास्त्रार्थ इतना उठ गया। प्रलय काल में यह सब मृत्यु से आवृत था। इसका मतलब पूर्व पक्ष की ओर से बौद्धों ने लिया कि यह सब नहीं था, यही ना। यह सब नहीं था माने प्रलय काल में जगत नहीं रहता है। तब शंकराचार्य ने कहा कि श्रुति के शब्दावली पर ध्यान दो। यह सब जो इस रूप में आजकल है, वो जिस रूप में था वो किससे आवृत था? मृत्यु से। तो आच्छादक मृत्यु को भी मानना पड़ेगा और आच्छाद्य नाम रूपात्मक जगत को भी मानना पड़ेगा। तब फिर दृष्टांत क्या दिया? जैसे तमस या अंधकार से कोई चीज़ ढक जाए, जो ढके वो जगत की तुल्य। दृष्टांत में ना, दाष्टान्तिक में, दाष्टान्तिक में तो जगत है, दृष्टांत में जो ढक जाए वो, जैसे कोई घट इत्यादि, घट ले लिया शंकराचार्य ने, और जो ढक दे वो मृत्यु के तुल्य। बात हो गई ना। दाष्टान्तिक में जिसको मृत्यु का, और दाष्टान्तिक में जिसको यह सब जगत कहा, वो दृष्टांत में आपके क्या आ गया? तमस। तमस को भी कहाँ तक ले गए? जो भी आवरण करने वाला पदार्थ है, पिंड इत्यादि, और जगत के स्थान पर ले लिया घट। तो घट तमस से आवृत है, मोटा मोटी यह हो गया। दीवाल के ओट में कारण दीवाल से आवृत है। पिंडावस्था आदि जो है वो अपनी पूर्वावस्था से आवृत है। उसी से बात में से बात निकलती निकलती यहाँ तक पहुँच गई रेलगाड़ी। क्या फैलती फैलती पर। न तो सर्वे, हाँ, न तो तद भगवान प्रतिषेधति। तो आप जो हैं वो तो भविष्यत घट का प्रतिषेध नहीं कर रहे, भविष्यत घट का प्रतिषेध नहीं कर रहे ना। वर्तमान में घट नहीं है, यही कह रहे, तो हमारा कोई विरोध नहीं। अगर भविष्यत घट का प्रतिषेध करोगे निषेध तो विरोध हो जाएगा। अगर भविष्यत घट हो ही नहीं, भविष्य में भी घट असंभावित ही हो, तो कुलालादि की चेष्टा व्यर्थ जाएगी या नहीं। इसलिए दूसरी बात है, कोई भूतपूर्व घट हो तो, वर्तमान घट हो तो, कल बताया था विस्तार पूर्वक, वो भी तो कभी भविष्यत घट ही था ना। जो घट बन करके फूट गया, वो बनने के पहले भूतपूर्व घट भी भविष्यत था ही नहीं। और जो अभी वर्तमान में घट सम्मुख है, वो भी कभी भविष्यत गति से पिंडादि में ही सन्निहित था या नहीं। अब इस समय जो भविष्यत घट के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, तो प्रक्रिया तो वर्तमान घट के निर्माण की भी उसी प्रकार चली होगी, भूतपूर्व घट के निर्माण की प्रक्रिया भी उसी प्रकार चली होगी। तो भविष्यत घट का अगर आप अपलाप कर देंगे तो भूतपूर्व घट और वर्तमान घट की भी सिद्धि कहाँ से होगी? हो गया ना। मूलधन कौन हुआ? भविष्यत घट। हम अभी समझते हैं कि आगे जो होने वाला है वो भविष्यत, लेकिन थोड़ा विचार करें, भविष्यत जो है वो कितना व्यापक है। वर्तमान में जो घट है, निर्माण के पूर्व उस घट को भविष्यत घट कहा जाता था या नहीं? और जो घट बन कर के फूट गया, भूतपूर्व घट, वो घट निर्माण के पहले उसको भी भविष्यत घट कहा जाता था या नहीं? तो भविष्य की पहुंच कहाँ तक चली गई? भूतपूर्व घट में भी वो चरितार्थ है, वर्तमान घट में भी चरितार्थ है, भविष्य में जो घट होने वाला है उसमें भी चरितार्थ है। हो गया ना। तो भविष्यत घट का ही अगर कोई अपलाप कर देगा तो मूलधन ही समाप्त हो गया क्या? फिर तो बातें नहीं बने। कितनी सूक्ष्म बुद्धि से उस खंडन किया शंकराचार्य ने। भविष्यत को अभी कहाँ तक ले गए।
सब कुछ तो भविष्य पर ही निर्भर है। भविष्यत घट, भविष्यत घट माने इस समय हमारे लिए भविष्यत है। किसी समय जो वर्तमान में घट हमारे पास है वो किसी समय हमारे लिए या किसी के लिए भविष्यत था, और जो घट फूट गया वो किसी समय हमारे लिए या किसी और के लिए भविष्यत था बनने के पहले। इसका मतलब भविष्यत मूलधन है ना, उसी पर भविष्यत घट पर ही वार करोगे तो वर्तमान में या भूतकाल में भी घट की सिद्धि कैसे होगी। शंकराचार्य ने लिखा है अप्रोक्षानुभूति विवेक चूड़ामणि में, अव्यवहार की बात, उसका जीवन मंगलमय होता है जो वर्तमान को सार्थक करने में कुशल होता है। क्या उसके लिए तीनों काल मंगलमय हो जाएंगे। वर्तमान जो है 2 क्षण बाद क्या हो जाएगा, 1 क्षण बाद भूत हो जाएगा या नहीं, और जो अभी 2 क्षण बाद है भविष्य, वो हमारे पास वर्तमान होके आ गई या नहीं। तो बस जीवन की सार्थकता क्या, वर्तमान को कोई सार्थक कर रहा है तो तीनों काल की सार्थकता हो गई या नहीं। इस समय जो क्षण है वर्तमान हुआ या नहीं, 1 क्षण के बाद वो क्या हो जाएगा, भूत, और अगला जो क्षण है आगे आकर के क्या होगा, वो भविष्य, वर्तमान बनेगा या नहीं। तो वर्तमान में जिसने अपने जीवन का सदुपयोग कर लिया, तीनों काल उसका मंगलमय हो गया या नहीं। ऐसे भविष्यत घट को जिसने स्वीकार कर लिया, उसने घट की सत्ता तीनों काल में मान ली या नहीं। क्या बोलो जी भृगु जी, कठिन काम है। ठीक है। भविष्यत घट का अस्तित्व अगर किसी ने नहीं माना तो वर्तमान और भूतकाल का घट भी सिद्ध होगा क्या। हमारे लिए जो भविष्यत है, किसी के लिए वर्तमान घट भी भविष्यत ही था बनने के पहले, और जो घट फूट गया हमारे लिए वो घट नष्ट हो गया, या किसी न किसी के लिए तो वो घट भी बनने के पहले भविष्यत ही था। तो भविष्यत घट पर ही पानी फेर दोगे तो घट की सिद्धि नहीं होगी। इसी प्रकार से, और जो वर्तमान को सार्थक करता चलेगा, वर्तमान भूत हो जाएगा, भविष्य वर्तमान हो जाएगा, इसका मतलब उसका भूत भविष्यत वर्तमान तीनों बन जाएगा। कल देख लेंगे, हाँ भविष्य में ये सब विचार कर लेंगे। भाई अभी तो सोने दो, अभी बेकर के सोने दो। हर समय वर्तमान की उपेक्षा करते चलो तो तीनों काल उपेक्षित हो जाएंगे, क्योंकि फिर तो इस समय का वर्तमान 2 क्षण में भूत हो जाएगा। अभी जो भविष्य वर्तमान आ जाएगा, वर्तमान को सार्थक करने का अगर प्रयास नहीं है तो जीवन व्यर्थ गया। अभी तो भाई नए नए बाबा हैं, भजन तो फिर कर ही लेंगे, हो गया, भजन कभी नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, वर्तमान को जो सार्थक करना जानता है, तीनों काल उसका मंगलमय है। लोग कहते महाराज भारत का भविष्य क्या है, हमने कहा वर्तमान देख लो, उससे भविष्य का अनुमान कर लो। भव्य भव्य भारत के निर्माण की कहीं कोई प्रक्रिया चल रही है क्या। घट निर्माण की प्रक्रिया चलेगी तब तो कहेंगे कि भविष्यत घट होने ही वाला है, वर्तमान होने ही वाला है। भव्य भारत की संरचना की कोई प्रक्रिया चल रही है 70-71 वर्षों से, बिल्कुल नहीं चल रही। तो इसका मतलब वर्तमान में भारत को गिराते जा रहे हो। भविष्यत क्या भव्य भारत की संरचना का कोई तुम्हारे पास अभियान नहीं है, तो फिर जैसा होना है वैसे होगा। इसीलिए कहा, वो अलग बात है कि ईश्वर फिर उसी के गर्भ से निकाल लेते हैं। फिर ईश्वर को मंजूर है भारत भव्य हो, अपने अस्तित्व की रक्षा करे, तो बाकी जितने व्यक्ति भारत को दिशाहीन करने का प्रयास करते हैं ईश्वर के चपेट में, काल के चपेट में आकर के, वो सब 4 खाने चित्त होंगे, होने ही वाले हैं, ये भी हमें मालूम है। वो कह दी राष्ट्र की बात, दर्शन को राष्ट्र आदि में भी घटाना चाहिए। लेकिन भव्य भारत कैसे, हर क्षण भव्य भारत संरचना का प्रकल्प चले तो भव्य भारत होगा ही। इसी प्रकार हर क्षण वर्तमान के सदुपयोग का प्रकल्प चले तो भव्य भविष्य होगा ही। क्योंकि इस समय घट निर्माण की प्रक्रिया चल रही है,
तो भविष्य में घट निर्माण होगा ही। ये हुआ ना। वर्तमान का सदुपयोग करने से भविष्य घट की अभिव्यक्ति होगी या नहीं? घट निर्माण के अनुकूल वर्तमान का उपयोग करने से भविष्य घट होगा, या वर्तमान में फिर कभी कुम्हार सोचे फिर कभी घट बना लेंगे तो भविष्य घट को सामने आने का अवसर मिलेगा। ये हुआ ना। यहाँ भी वर्तमान है या नहीं? भविष्य घट के लिए जो प्रयास कर रहा है वो वर्तमान को सार्थक कर रहा है या नहीं? भविष्य घट की संरचना के अनुकूल उसके जीवन में व्यापार है या नहीं? व्यापार है तो घट बन ही जाएगा। ये हुआ। न च सर्वेषां क्रियावताम एक वर्तमानता भविष्यत्वं वा। बहुत अच्छा कहा। न च सर्वेषां क्रियावताम एकैव वर्तमानता कारकाणाम। क्रियावताम माने कारकाणाम। एकैव वर्तमानता भविष्यत्वं वा। बहुत अच्छा कहा। जितने भी क्रियावताम की टिप्पणी उन्होंने की, 7वीं टिप्पणी है कारकाणाम। जो भी कारक होते हैं, क्रियायुक्त कौन होगा? कारक होगा। क्रियायुक्त कारक होगा। कर्म किसको कहेंगे व्याकरण के अनुसार? कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट हो उसका नाम कर्म होता है। संस्कृत की दृष्टि से कर्म शब्द बहुत मार्मिक है। कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट हो उसका नाम कर्म होता है। और क्रियावान कौन होता है? कारक होता है। न च सर्वेषां क्रियावताम एकैव वर्तमानता भविष्यत्वं वा। जितने भी कारक व्यापार है वो सब का पर्यवसान क्या होता है? इसी समय वो दिखाई पड़े उसका फल, ऐसा संभव है? या भविष्य में ही दिखाई पड़ेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। पूर्व कारक क्रियाशील कारक के फलस्वरूप वर्तमान में घट है। वर्तमान में जो कारक क्रियायुक्त कारक है उसके फलस्वरूप भविष्य में होगा। और जो भूतपूर्व कारक व्यापार था उसके फलस्वरूप भूतपूर्व घट का निर्माण हो गया। इस प्रकार से तो चलता रहता है। सभी पदार्थ एक ही काल में उपस्थित हों, सभी पदार्थ भविष्य में ही हों, ये भी कल्पना नहीं कर सकते। सभी पदार्थ इसी समय हों, या सभी पदार्थ भूतकाल में ही रह के समाप्त हो गए हों, ये नहीं। ये तो क्या है? निर्माण और प्रलय का क्रम चलता रहता है। क्या प्रतिक्षण कुछ हुआ, कुछ बिगड़ा, कुछ अभी समय बना हुआ है, कुछ बनने वाला है, कुछ नष्ट होने वाला चलता है। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि का प्रकल्प तो चलते ही रहता है। इसलिए ये आग्रह नहीं करना चाहिए कि सब कुछ भविष्य ही में होगा, सब कुछ वर्तमान में ही होना चाहिए, या जो कुछ हो गया वो भूतकाल में ही हो गया। अरे जो विद्वान हो गए, संत हो गए, अब कौन संत होने वाला है? हेलो, उपद्रव हुआ या नहीं? भविष्य में, भूतकाल में विद्वान और संत हो गए तो वर्तमान में क्यों रोकते हो? वैसी प्रक्रिया नहीं चल रही है तो काल, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि वर्तमान में नहीं हो सकते हैं। पहले थे संत, अब कौन सिद्ध हैं? यही कहते ना। और फिर कहते आगे तो क्या होगा? ये नहीं। हर आग्रह नहीं रखना चाहिए कि सब वर्तमान में ही हो, सब भविष्य में ही हो, सब भूतकाल में ही सीमित रह जाए। ये तो काल प्रवाह चलता रहता है। क्या कुछ था, कुछ है, कुछ होगा? क्या निष्कर्ष निकला? कुछ कारक व्यापार के फलस्वरूप कुछ था, कुछ है, कुछ होगा। ये तो फैक्ट्री चलती रहेगी ना। क्या मजदूर की ड्यूटी बदलती रहती है, मिस्त्री आदि की फैक्ट्री चलती रहती है, माल बनता रहता है। तो कुछ था, कुछ है, कुछ होगा। तो शंकराचार्य ने कहा एक ही समय वर्तमान में ही सब टपक पड़े, ऐसा नहीं। कुछ था, कुछ है, कुछ होगा। काल का क्रम यही है। यही है। शंकराचार्य ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य में लिखा है, अन्वित अर्थ अन्वय है। फलावसानम जगत, जगत का पर्यवसान फल में है। कर्ता जो क्रिया का आलम्बन लेता है किस उद्देश्य से?
जिस उद्देश्य से उसी का नाम कर्म होता है व्याकरण की दृष्टि से। जिसकी सिद्धि के लिए कर्ता कर्म, एक है ना कर्ता जिसकी सिद्धि के लिए कर्म में प्रवृत्त होता है, इसको यूँ बोलना चाहिए कर्ता जिसकी सिद्धि के लिए क्रियाशील होता है। कर्ता जिसकी सिद्धि के लिए तदनुकूल क्रियाशील होता है उसका नाम कर्म होता है। यह देखिए, अब आप गीता से लीजिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पंचमम। ये किसके हेतु हैं? 5 कर्म के 5 हेतु हैं। कर्म के 5 हेतु है ना, कर्म के लिए ये हैं 5। हो गया ना। ये 5 हेतु किसके हैं? कर्म के। अच्छा इंजीनियर कोई, अच्छा कोई दुर्घटना घट के, अब देखो गीता से कैसे निकालेंगे? गीता का प्रयोग व्यावहारिक धरातल पर कैसे करेंगे? रेल की दुर्घटना हो गई, जांच कमीशन बैठाई गई, 5 पर अगर विचार करता है व्यक्ति तो जांच ठीक से होगी, नहीं तो नहीं। अधिष्ठानगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठान माने पटरी और रेल के डब्बे, पहिया आदि। अधिष्ठानम तथा कर्ता ड्राइवर के प्रमाद के कारण कहीं दुर्घटना तो नहीं हुई, कहीं सो गया था या नशे में बुध था या कहीं ध्यान अलग। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, ब्रेक आदि के फेल हो जाने से तो कहीं दुर्घटना नहीं हुई कार आदि में या ट्रेन आदि में। विविधाश्च पृथक चेष्टा, झंडी दिखाने में सिग्नल देने में कोई भूल तो नहीं हुई। और अंत में दैवं चैवात्र पंचमम, सबके प्रारब्ध विपरीत थे। भूकंप के कारण, आंधी के कारण, घोर वर्षा के कारण, माने प्राकृतिक प्रकोप के कारण, दैव की प्रतिकूलता के कारण तो घटना नहीं घटी। अब रेल आदि के दुर्घटना में अगर किसी को गीता के श्लोक का ही ढंग से उपयोग आता है तो सफल होगा या नहीं? गीता को व्यवहार में डालने के लिए इस श्लोक के आधार पर बहुत से काम बन सकते या नहीं? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। इंजीनियरिंग में इसको लगा दीजिए, सब जगह सफलता ही होती जाएगी। क्या कोई भी अच्छा कोई भी घटना घटे, 5 में दिव्यता ला लीजिए, उत्तम घटना घटेगी। 5 में दोष हो गए, किसी एक में भी तो दुर्घटना हो जाएगी। ऐसा। और प्रकृतिम पुरुषं चैव, वैसे गणित कैसे निकला? प्रकृतिम पुरुषं चैव, पुरुष गिन लिया, शून्य को प्रकृति गिन लिया, 1 को दोनों के योग से गणित शास्त्र बन गया। लो अब ये इस 13वें अध्याय के श्लोक से हमने गणित शास्त्र सैकड़ों पृष्ठ लिखा है। तो गीता को गणित में कैसे ढालें क्या? और गीता को इंजीनियरिंग में कैसे ढालें किसी श्लोक को? वो सब प्रक्रिया है। आजकल ये सब प्रक्रिया लुप्त है। भगवान सूर्य की कृपा है, गुरुओं की कृपा है। अपि च चतुर्विधानाम अभावानाम घटस्य इतरेतरा भावो घटादन्यो दृष्टो यथा घटाभावः। पटादिरेव न घटस्वरूपमेव न च घटाभावः सन्पटो भावात्मक किम तरी भावरूप एव। कल बताया था कि नैयायिकों के यहाँ 4 प्रकार का भाव मान्य है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। किसी भी कार्य की उत्पत्ति के पूर्व प्राग अभाव होता है। अब वो लोग, एक बहुत बढ़िया चीज़ है, सुनने समझने योग्य। सुनो निकेह जी, हाँ, किसी के घर की चीज़ उस घर में जितना उसका सदुपयोग ना हो सके, हो सकता है कि बाहर वाला उसका उतना अच्छा उपयोग कर ले। समझ गए पप्पू जी? सुन रहे। उदाहरण के लिए जिनके यहाँ की चीज़ मानी जाती है
जिनके यहाँ के तत्व माने जाते हैं त्रिगुण सत्व रजस तमस, किनके घर की चीज़ मानी जाती है। पेटेंट अपने नाम किन्होंने का रखा? सांख्यवादी। गुणों का जैसा उपयोग हो नहीं कर पाए वेदांतियों ने उनके गुणों का ऐसा उपयोग कर लिया। क्या कैसा? कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों को वो राजस अहम का कार्य मानते हैं। यहाँ फिसल गए। भगवद गीता में 14वें अध्याय की दृष्टि से विचार करें तो ज्ञान जो है वो सात्विक परंपरा में है या राजस में? सात्विक परंपरा में। तामस राजस सात्विक ज्ञान के 3 भेद दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में जिसको ज्ञान कहते हैं घट में घट बुद्धि, सुख संज्ञेन वदनाति ज्ञान संज्ञेन चान घट। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय शब्द पर विचार कीजिए तो सत्वगुण से क्या होता है? ज्ञान की निष्पत्ति होती है। रजोगुण से कर्म की। इसमें बिगड़ गए। सांख्यवादी ठीक से उपयोग नहीं कर सके। अपने घर की चीज़ जो पेटेंट करा रखा है सांख्यवादियों ने, सत्व रजस का उतना दिव्य अध्ययन परिमार्जित अध्ययन उनके यहाँ नहीं है जितना हमने कर लिया, वेदांतियों ने कर लिया। हो गया। शब्द प्रमाण जैनों ने बहुत उठाया है सब ऐसे शब्द प्रमाण को लेकर। अच्छा, ये शब्द प्रमाण को लेकर जो लाभ वैयाकरणों ने नहीं उठा पाया वो वेदांतियों ने उठा लिया। शब्द ब्रह्म कहते हैं ना, पर ब्रह्म से ही उस शब्द ब्रह्म ने उनको दूर कर दिया। हमने पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म का आलम्बन लेकर हम पर ब्रह्म तक पहुंच गए। शब्द ब्रह्म उनके घर की चीज़ मान लें थोड़ी देर के लिए, जितना वैयाकरणों ने शब्द ब्रह्म का ठीक से स्वरूप नहीं समझा, उपयोग नहीं किया, उतना हम वेदांतियों ने कर लिया। हुआ या नहीं?